सरकार नाम के कोई चीज़ें नहीं है, अवसरवाद हो गया है। सारा लोग नंगा नाच कर रहा है और एक साधार का भविष्य है प्रशांत किशोर और जन स्वराज बिहार का आने वाला दिन में ये टीम है। कोई जय बिहार। हम डॉक्टर रामाधार शाह, जिला संगठन महामंत्री एवं संभावित प्रत्याशी शिवहर विधानसभा। अभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि कांग्रेस द्वारा बिहारियों को अपमानित किया गया है। वहाँ बताया जाता है कि ब से बिहारी और ब से बीरी कह करके हम बिहारियों को अपमानित किया गया है। यह अपमान हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसी के लिए आप लोग को आज बुलाया गया है। तो हम लोग बिहारियों के सम्मान के लिए हर हालत में तैयार हैं। शिवहर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ कहेंगे? शिवहर विधानसभा क्षेत्र में कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, जब से हम इस शिवहर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आए हैं और जो हम लोगों का ऊपर से निर्देश होता है कि हर घर जा कर के शुरू में हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान कराया, सदस्यता अभियान कराया। अभी परिवार लाभ कार्ड बनाने का हम लोग का लक्ष्य मिला गया है कि कम से कम एक कैंडिडेट को 50,000 परिवार लाभ कार्ड लोगों को घर घर जा कर के देना है। इस लक्ष्य को प्राप्ति की ओर है। हम निरंतर इसमें लगे हुए हैं, हर जगह कैंपिंग करके और परिवार लाभ कार्ड लोगों को दे रहे हैं। इससे लोगों को रुझान बन रहा है, जन स्वराज की तरफ एकदम रुझान बन रहा है। लोगों ने ठान लिया है कि अपनी बार जन स्वराज और बिहार में बदलाव होकर के रहेगा। रामाधार जी, जिस तरह से आपने परिवार लाभ कार्ड की बात किया है, कहीं ना कहीं नहीं लगता आप जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपकी सत्ता नहीं आई, सरकार बनी नहीं, आप ये परिवार लाभ कार्ड पहले ही क्यों? ये तो सत्ता आने के बाद भी आप कर सकते थे। देखिए, आज से पहले जितना लोग चुनावी वादा करते थे और मुकर जाते थे, जुमलीबाजी में साबित होता था, इसी को काट हम लोगों ने परिवार लाभ कार्ड के रूप में लाया है। लेकिन जन स्वराज का जो होर लगा हुआ है, इस साल निश्चित रूप से जन स्वराज का सरकार बनना तय है और सभी परिवार को परिवार लाभ मिलना तय है। इसमें कहीं शंका की कोई बात नहीं है। मतलब जिनका नहीं बनेगा कार्ड उनको लाभ नहीं मिलेगा? उनको भी मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग घर घर जा कर के सुविधा से उनको घर पर बना रहे हैं। और जब हम लोग को सरकार बन जाएगा तब उनको सरकार के पीछे ऑफिस कार्यालय में आकर के परिवार कार्ड लेना पड़ेगा। ये अभी सुविधा है कि घर घर जा कर के हम लोग बना रहे हैं। मौजूदा जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कुछ 5 साल में किया है काम? क्यों? अब वो किए हैं न किए हैं सारा जनता के नज़र में है। और इलेक्शन में तो जानते ही हैं कि सबका हिसाब किताब लोग लेता है। जैसा किए होंगे वैसा जनता इसका जवाब देगा। अच्छा, एक बात बताइए, शिवहर में अक्सर नारा लगता है चुनाव के समय में बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ, लेकिन चुनाव के टाइम में शिवहर को नहीं बचाया जाता है। चुनाव के टाइम में बाहरी के पास सौंप दिया जाता है। ये जो मतलब केंद्र का जो चुनाव होता है ना, उस समय थोड़ा सा राष्ट्रीय दल चाहे ऊपर की ओर ध्यान दे करके लोग वोट करता है। लेकिन जो ये अपना प्रदेश का चुनाव है, इसमें खास करके लोग देखता है कि हमारा अपना स्थानीय नेता होगा तो हम लोगों का हर तरह से जिस समय हम खोजेंगे, जिस समस्या में रहेंगे, नज़दीक में रहेगा तो हमको उनसे संवाद हो सकता है, समस्या का निदान हो सकता है। इसलिए स्थानीय लोगों को चुनने के लिए सभी लोगों का जनमानस में बैठ गया परिवार। अच्छा, एक तरफ देखा एनडीए ही हैं, उन्हीं से हम लोगों का लड़ाई होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतलब क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगे 243 सीटों पर? और बिहार में क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कि प्रशांत जी और जन स्वराज 2-4 सीट पर ही बढ़ जाएगा, खाता भी नहीं खुलेगा। और कुछ लोग कह रहे खाता भी नहीं। प्रशांत जी कहते हैं कि या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर जनमानस के दिमाग में जन स्वराज ही घुस गया है। और हम लोग जहाँ कहीं जाते हैं तो जन स्वराज दिखाई देता है। और बिहार में कुछ करेगा तो जन स्वराज ही करेगा। इसलिए बिहार के बीच में, इसलिए लोगों का भ्रम जो है 10-5 सीट आने का भ्रम दूर हो जाना चाहिए। अपनी बार सरकार बन करके रहेगा और हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अच्छा रामाधार जी, एक सवाल और कि मतलब शिवहर विधानसभा से आप संभावित प्रत्याशी भी हैं। आपके हिसाब से शिवहर में क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ है अभी तक? देखिए, सबसे असली चीज़ तो यहाँ है कि शिक्षा पर हम लोग का फोकस है।
शिक्षा कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं है, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं है। जहाँ स्कूल है और टीचर है तो पढ़ाई नहीं है। बच्चे लोग जाते हैं और खिचड़ी खा करके वापस आते हैं। शिक्षा का एकदम स्थिति खराब है। इसलिए हम लोग का प्रथम फोकस है कि शिक्षा में सुधार लाए। उसके बाद में पलायन है, देखते हैं कि 50 लाख मजदूर बिहार से यहाँ से चला जाता है बाहर। श्रम का पलायन हो रहा है, पूंजी का पलायन हो रहा है। इस सब को हम लोग का पलायन को रोकने का एकदम मुद्दा बना हुआ है कि हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा और पलायन पर सबसे पहले काम करना हम लोग को। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। जहाँ जाइए कोर्ट कचहरी थाना वाला लोग तो और बेलगाम हो गया है। CO BDO सारा लोग बेलगाम है। सारा शरण आय प्रमाण पत्र दाखिल खारिज ये सब के लिए भी लोग जनता लोग जाते हैं ऑफिस में तो सबके लिए रिश्वत देना पड़ता है। बिना रिश्वत का फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल बढ़ता ही नहीं है। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैंने संकल्प लिया है कि यदि हम विधायक बने इस क्षेत्र से तो ऑफिस में बैठ करके कैंपिंग करेंगे और निस्वार्थ भाव से सारे जनता के फाइल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अफसर को मतलब एक भी पैसा रिश्वत नहीं लेने देंगे। ऐसा मैंने मुद्दा बनाया है। जनसुराज से आपकी टिकट कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है। हम यहाँ से अति पिछड़ा भी हैं, वयस्क भी हैं, शिवहर के बेटा भी हैं और शिवहर मुख्यालय में मेरा आवास भी है। हम शुरू से ही समीकरण के हिसाब से भी सही है। शुरू से ही रघुनाथ झा के साथे हमने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किए। उसके बाद सत्यनारायण बाबू नेता है, विधायक थे शिवहर से, उनके साथ काम किए। बेलसन में स्वर्गीय रघुवंश बाबू उनके साथ काम किए और राम सुगारथ राय उनके साथ भी कार्यकर्ता के रूप में काम किए। अभी हाल में सांसद रामा देवी 15 साल से यहाँ सांसद रही है, उनके साथ में मुख्य कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। हर हमेशा तो हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही समाज के सेवा करते आए हैं, इसलिए हमारा प्रबल दावेदारी है। अच्छा, आप अभी तो कह रहे कि रामा देवी के साथ आप काम किए, तो रामा देवी तो भाजपा में थी, तो आप भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद जनसुराज में कैसे आ गए? देखिए, हमारा पार्टी ही नया है तो कोई न कोई तो भाजपा से, RJD से, अन्य दल से ही आता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में OBC मोर्चा का जिला अध्यक्ष थे और अच्छा संगठन मजबूत करके सारे प्रखंड में रखे हुए थे। लेकिन जन स्वराज का और प्रशांत जी का हमारा विजन अच्छा लगा। इसमें बच्चे के शिक्षा, युवाओं के रोजगार और वृद्धा पेंशन, किसानों के लिए खेती, नगदी खेती करा करके उसको मतलब मनरेगा से मजदूर देना, महिला के सस्ता दर पर पूंजी देना, ये जो विजन है हमको इतना अच्छा लगा कि पार्टी छोड़ करके हमको इसमें ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं आ गया तो आ गया और हमेशा बना रहूँगा। टिकट मिले तो भी भला, नहीं मिलेगा तो पार्टी हमको जिला के एक अच्छे कुर्सी पर बैठा दिया है। हम संगठन के महामंत्री है, सारा संगठन मेरे हाथ में है। ऐसे भी हमको कुर्सी मिल गया है और मैं मेहनत करूंगा तो इस पार्टी में बहुत आगे जाने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।